हॉबर्ट और साथ में पर्थ स्कोरर मैच नंबर 12। देखते हैं पड़ला किसका बारी। हॉबर्ट की जानब से नए बैटर की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। बेन मैकडर्मट हॉबर्ट की जानब से ना चल पाए, मिचेल ओवन भी कुछ भी ना कर पाए। मिचेल मार्श एक बार फिर बड़ी इनिंग ना खेल सके। टिम डेविड का अच्छा आगाज, लेकिन एंड पे मायूसी हुई। हॉबर्ट ने एक अच्छा मुकाबला करके मैच को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। नथन इल अपने ओपनिंग स्टैंड से हुए परेशान। कॉपर कॉनली बैटिंग में ना चले, लेकिन बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस दी। हॉबर्ट ने टॉस जीत के पहले पर्थ स्कोरर को उन्हीं के होम ग्राउंड में बैटिंग की दावत दी। पर्थ स्कोरर अपने होम ग्राउंड में लड़खड़ा गई और मुखालिफ टीम के आगे घुटने टेक दिए। क्योंकि मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे BBL सीजन 15 2025 ऑस्ट्रेलियन लीग के हवाले से, जो कि मैच नंबर 12 के बारे में बताएंगे। पर्थ स्कोरर और हॉबर्ट हेनिकिंस के दरमियान खेला गया, और इसके हवाले से हम आपसे मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और हम इसमें बताएंगे कौन से खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की और कौन से खिलाड़ी और कौन सी टीम ने वीक परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे कौन सा एक बड़ा खिलाड़ी अनफिट हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी इनिंग को अधूरा छोड़ के स्टेडियम से बाहर गया, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले वेन्यू की बात करूं तो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी स्टेडियम है उनसे सबसे ज्यादा बढ़तरी हासिल रखने वाला वो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम है। लाइटों से भरपूर है, और क्राउड की मैं बात करूं तो उतनी ही शानदार क्राउड ग्राउंड में मौजूद था, और बड़े ही हल्ला गुल्ला एक दूसरे की टीम के कह लें जैसे हुल्लड़बाजी और नारे कसना ये जारी रहा। और दोनों ही टीमों के जो क्राउड था वो काफी चार्ज मुझे देखने को मिला। यहाँ पे पर्थ स्कोरर की बात करूं तो वो उनका पर्थ क्रिकेट स्टेडियम होम ग्राउंड है। यहाँ से खेल के इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन किया था। तो देखते हैं कि आज मिचेल मार्श की टीम क्या परफॉर्मेंस देने जा रही है। हॉबर्ट की बात करूं तो ये भी किसी से कम नहीं है, इनके भी चर्चे हैं और काफी ज्यादा इन्होंने भी मैच जीते हैं, और बहुत ही कम मैच हारने की लिस्ट में ये शामिल है। और देखते हैं कि आज के मैच में इन दोनों ने कितनी अहम परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे टॉस की बात हो तो हॉबर्ट ने टॉस जीत के पहले पर्थ स्कोरर को बैटिंग की दावत दी, और उनके होम ग्राउंड में उनसे ही तजर्बा लेने की कोशिश की कि आया कि हम इनको अर्ली पवेलियन भेज सकते हैं या नहीं। पर्थ के विकेट की मैं बात करूं तो ये हमेशा ही डेंजरस रही है, चाहे टेस्ट मैच हो, T20 हो या ODI। ज्यादा एडवांटेज जो है वो बॉलिंग को जाता है, बैटिंग बहुत कम ही देखने को मिली है कि यहाँ सक्सेसफुली हुई हो। तो आज के मैं सबसे पहले दोनों टीमों के 11 प्लेयर्स की बात करूंगा कि कौन से प्लेयर इस मैच नंबर 12 में शामिल हैं। तो सबसे पहले पर्थ स्कोरर की जानिब चलते हैं कि कौन से 11 प्लेयर है। ओपनिंग स्टैंड मिचेल मार्श और इनके साथ फिन एलन कर रहे हैं, दोनों ही तगड़े बैटर हैं। और मिचेल मार्श की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन T20 के कैप्टन भी हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस देखना होगी, क्योंकि हालिया में जितने इन्होंने मैच खेले हैं अभी तक BBL में, तो कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी देखने को नहीं मिली। फिन एलन की देखते हैं कि वो क्या परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। अलबत्ता फिन एलन मिचेल मार्श से काफी हद तक अच्छे खेल रहे हैं इस टाइम। उसके बाद इनके पास कॉपर कॉनली जो कि टॉप परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग भी ये करते हैं। तो बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग में विकेटें भी उड़ाते हैं, और अभी तक ये सक्सेसफुल जा रहे हैं। पूरी टीम में अगर देखा जाए तो कॉपर कॉनली ही टॉप परफॉर्मर है। उसके बाद इनके पास एरन हार्डी मौजूद है, जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर है, और बैटिंग के भी बड़े अच्छे जोर दिखाते हैं, लेकिन ये भी अभी तक बैटिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उसके बाद इनके कैप्टन की बात करूं तो अस्टोन टोनर मौजूद है, जो कि पर्थ स्कोरर के कैप्टन है, और
ये भी बहुत ज़बरदस्त बैटर हैं, खतरनाक बैटर हैं T20 के लिए, लेकिन ये भी अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए नहीं दे रहे। उसके बाद इनके पास लवेर इवंस मौजूद है और अच्छे बैटर हैं ये भी, इन्होंने भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लास्ट जो मैच इन्होंने BBL 2025 खेले हैं, तो देखते हैं कि आज के मैच हॉबर्ट के खिलाफ ये क्या परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। उसके बाद निक हॉब्सन मौजूद है, ये उतने खास अच्छे रन तो नहीं बना रहे, लेकिन 30 के कह लें के स्कोर को टच करते हैं और बड़ी इनिंग ये भी नहीं खेल रहे। और पर स्कोरर की मैं बात करूं तो ये पर स्कोरर के जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये कुछ खास उस तरह हाईली लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो उसके बाद इनके पास स्टोन अगर मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं साथ में। अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो जोल पेरिस मौजूद है इनके पास। उसके बाद बॉडी कूच मौजूद है, साथ में महिल ब्रैडमैन इनके पास मौजूद है। तो बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो पर स्कोरर की टीम थोड़ी वीक है, अलबत्ता ऑलराउंडर में ये काफी अच्छी टीम साबित हो रही है, क्योंकि इनके पास आरोन हार्डी मौजूद है। उसके बाद अगर मौजूद है, हॉब्सन भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, टॉर्नर भी करते हैं, साथ में कॉपर कॉलोनी भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श जो कि मीडियम पेसर बॉलर है। तो दूसरी जानब अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो हॉबर्ट नथानियल्स की क़यादत में टीम ने बड़ा ही अच्छा कमबैक किया लास्ट सीजन से। ये वाला सीजन जो है BBL 2025 वाला, तो यहाँ पे हॉबर्ट काफी कामयाबियां समेटी हैं और अभी तक ये स्टिल कंटिन्यू है। और नथानियल ऐसा लगता है कि हॉबर्ट के लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं कि वो अपनी टीम की क़यादत को सक्सेसफुली तौर पे आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं हॉबर्ट के ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो मिचेल ओवन और टिम वार्ड मौजूद है, जो कि मिचेल ओवन इंटरनेशनल साइड ऑस्ट्रेलियन से खेलते हैं और बड़े ही टॉप प्लेयर है, साथ में बॉलिंग मीडियम प्रेशर बॉलिंग भी करते हैं। तो देखते हैं कि ये इस मैच में क्या परफॉर्म देते हैं। अलबत्ता BBL में वो कुछ लंबी बारी नहीं खेल पा रहे। तो उसके बाद निखिल चौधरी इनके पास मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। ये बहुत अच्छे जा रहे हैं और हर ही मैच में ये स्कोर करते हैं और बड़ी पार्टनरशिप देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इनके पास बड़ा नाम बेन मैकडर्मट मौजूद है, जो कि स्पिन बॉलिंग तो करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। और अभी तक ये सक्सेसफुल हॉबर्ट की जानिब से खेल रहे हैं और अपनी टीम के लिए अहम रन कर रहे हैं, जो कि टीम को जरूरत भी है। उसके बाद इनके पास एक और बड़ा नाम मौजूद है, टिम डेविड, जो कि T20 का मास्टर है और इंटरनेशनल साइड से भी ऑस्ट्रेलियन साइड से खेलते हैं। तो बड़े अच्छे बैटर हैं ये भी, ये स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तभी इनको मौका दिया जाता है। उसके बाद इनके पास मैक ब्राइट मौजूद है, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइड से ये डोमेस्टिक में खेलते हैं। साथ में इनके पास रेहान अहमद मौजूद है, स्टिल कंटिन्यू है अपनी टीम के लिए और ये बांग्लादेश से तल्लुक रखते हैं। उसके बाद क्रिस जॉर्डन, जो कि इंग्लिश साइड से है और ये स्टिल हॉबर्ट की जानिब से कामयाबी समेट रहे हैं और बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं और यही ज़रूरत है हॉबर्ट को, क्योंकि बॉलिंग में विकेटें उड़ाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। साथ में इनके पास नथानियल, जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं, अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद रिशाद हुसैन इनके पास मौजूद है, ये भी बांग्लादेश के स्पिन बॉलर और बैटर हैं। बैटिंग इतनी हार नहीं करते, अलबत्ता स्पिन बॉलिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। उसके बाद रैली मैरी डेथ इनके पास मौजूद है और ये भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अर्ली विकेट हासिल हो जाती है। तो दोनों टीमों का मैं मुवाजना करूं तो दोनों टीमें इस टाइम लेवल में है और ज्यादा एडवांटेज मैं दूंगा पर स्कोरर को, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है और जिस तरह पर स्कोरर इस पिच को समझ सकती है, वैसे हॉबर्ट इसका तजर्बा नहीं रखेगी। नो डाउट के हॉबर्ट में चंद प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं एक दूसरे सिटीज में आके, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेयर भी लीग में शामिल हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। तो देखते हैं कि दोनों टीमें क्या परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टैंड किया पर स्कोरर ने अपनी फर्स्ट इनिंग का और मिचेल मार्श और फिन एलन की क़यादत में इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया।
तो मिचेल मार्श और फिन एलन के दरमियान एक लंबी बारी एक बार फिर नहीं खेली गई। यहाँ पे इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 25 रन इन दोनों ने बनाए और फर्स्ट शिकार मिचेल मार्श हुए। एक बार फिर वो कम स्कोर पे पवेलियन लौटे। 16 रन उन्होंने इनिंग में बनाए और रैली मैरी डेथ ने इनको पवेलियन भेजा और अपनी टीम के लिए अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल किया। 25 पे पहला शिकार पर स्कोरर का मिचेल मार्श हुए और उसके बाद अगर मैं बात करूं फिन एलन और कॉपर कॉलोनी तो इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया और अगेन जस्ट 23 रन ही बने। तो यहाँ पे फिल एलन जो कि बड़ी अच्छे और स्मूथली तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके साथ कॉपर कॉलोनी यहाँ नहीं चल पाए और अपनी इनिंग को जस्ट 6 रन पे ब्रेक किया और सेकंड शिकार 48 पे पवेलियन गया। पर स्कोर का अगर मैं बात करूं तो कॉपर कॉलोनी को रिशाद हुसैन ने आउट किया। यहाँ पे ओवर की बात हो तो जस्ट 6.2 ओवर में 48 रन ही बनाए पर स्कोरर ने, लेकिन पर स्कोरर का इस पावर प्ले में कुछ खास मुझे एक्टिविटीज नजर नहीं आई और काफी दबे दबे से हॉबर्ट के अगेंस्ट खेल रहे थे। ऐसा लगता था कि हॉबर्ट ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है और इनको काफी ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आउट टर्न शॉट खेल के पवेलियन जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फायदा हॉबर्ट के लिए और हॉबर्ट चाहेगा कि वो गलत शॉट खेले और अपनी विकेट को जाया करें। तो उसके बाद इनके कुछ खास प्लेयरों ने परफॉर्मेंस नहीं दी और एक के बाद एक वक्फे से पवेलियन जाता गया। अगर मैं बात करूं एरन हार्डी और फिन एलन की तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और एक बार फिर 25 रन की ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे फिन एलन 43 रन पे पवेलियन लौटे और ये थर्ड शिकार थे पर स्कोरर के जो पवेलियन गए। मिचेल ओवन ने इनको आउट किया हॉबर्ट की जानिब से और अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब रहे और जस्ट 7 रन थे फिन एलन की 50 को, लेकिन मिचेल ओवन ने उसकी मेहनत को खाक में मिला दिया और 73 रन पे 3 खिलाड़ी पर स्कोरर के पवेलियन गए। ओवर यहाँ पे देखें तो 8.2 ओवर हुए। उसके बाद एरन हार्डी और एस्टन टर्नर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में कुछ ज्यादा रन ना बन सके और हार्डी एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। 9 रन उन्होंने इनिंग में बनाए। 79 पे 4 खिलाड़ी पर स्कोरर के पवेलियन गए। रिशाद हुसैन का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 9.2 ओवर में जस्ट 79 रन ही पर स्कोरर बना सकी। उसके बाद इनके कैप्टन टर्नर की बात करूं तो ये भी जस्ट 8 रन ही अपनी इनिंग में बना सके और 86 पे 5वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 11.3 ओवर में और ये रिहान अहमद का फर्स्ट शिकार हुए और काफी ज्यादा मुश्किलात से 2-4 किया हॉबर्ट के बॉलर्स ने और वो अपनी स्ट्रेटेजी में टोटली कामयाब दिखाई दिए। 86 पे 5 खिलाड़ियों का पवेलियन जाना पर स्कोरर का अपने ही होम ग्राउंड में ये एक मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा पर स्कोरर की जानिब से। उसके बाद एक पार्टनरशिप देखने को मिली वो लॉरी एवंस और साथ में निक हॉब्सन के दरमियान पार्टनरशिप 45 रन की पार्टनरशिप थी। शानदार पार्टनरशिप इन्होंने लगाई, नॉट अ बैड, क्योंकि यहाँ पे ये भी पार्टनरशिप काबिल कबूल है क्योंकि जहाँ पे 85 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, अगर इनकी पार्टनरशिप ना लगती तो मेरा नहीं ख्याल कि पर स्कोरर अपना 150 को छू पाता। तो इस पार्टनरशिप की बदौलत पर स्कोरर कुछ स्कोर फाइटिंग वाला करने में कामयाब हुई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इवन 27 रन बनाए और ये भी लॉन्ग बारी खेलने में नाकाम रहे। 131 पे 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए। 50.3 ओवर हो चुके थे और रिशाद हुसैन का ये शिकार हुए। यूं रिशाद ने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट करके हॉबर्ट की जाने से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद हॉब्सन और के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन अगर 5 रन बना सके और 145 पे पवेलियन गए और 7वें शिकार बने ये हॉबर्ट की जानिब से रैली मैरी डेथ का, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ओवर की बात करूं तो 18.4 ओवर हो चुके थे। उसके बाद हॉब्सन जो कि मैंने लास्ट भी बोला था कि ये 30 के आंकड़ा को
छूते हैं बस, उसके अलावा इनकी हिम्मत हार जवाब दे जाती है और जहमत ही नहीं करते कि मैं 30 से ऊपर स्कोर करूं, कुछ मुश्किलात से निकालूं अपनी टीम को। लेकिन ये जब आउट होते हैं तो अपनी टीम को मजीद मुश्किलात में डाल देते हैं। 29 इस बार भी बनाए और ये 8वें खिलाड़ी थे जो कि हॉबर्ट के बॉलर का शिकार हुए, नथन इल्स का 90.1 ओवर में। और मैं यहाँ पे बात करूं तो 145 रन पे 8 खिलाड़ी पर स्कोर के पवेलियन गए। उसके बाद पेरिस 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे और बॉडी कूच 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं ओवरऑल इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं पर स्कोरर ने और बमुश्किल 150 स्कोर ही कर पाए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करूं, हॉबर्ट की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली। 2 रन उन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो रिशाद हुसैन 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। उसके बाद रैली मेरीदत 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए, मिचेल ओवन 1, उसके बाद रेहान अहमद 1, नथन इल्स 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यूं हॉबर्ट को 150 का टारगेट दिया गया है, देखना होगा कि हॉबर्ट इसको इजीली अचीव कर पाएगी या नहीं। मेरे ख्याल में स्कोर इतना ज्यादा नहीं है। अगर हॉबर्ट की जानिब से ओपनिंग स्टैंड कुछ अच्छा लग गया तो फिर उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। तो हॉबर्ट ने अपनी इनिंग का आगाज किया, ओपनिंग स्टैंड मिचेल नोवन और टिम वर्ड ने इनिंग का आगाज किया और एक बार फिर हॉबर्ट की जानिब से ओपनिंग स्टैंड फेल दिखाई दिया और बिल्कुल भी मिचेल ओवन और टीम वर्ड के दरमियान जो पार्टनरशिप थी या आगाज था वो बिल्कुल भी एक स्ट्रेटजी नहीं लग रहा था और आते ही देखे सुने बगैर बॉल को हिट किया, जिसकी वजह से उनको अर्ली विकेट अपनी गंवाना पड़ी। तो यहाँ पे मिचेल ओवन फर्स्ट शिकार बने जिन्होंने 6 रन बनाए और 0.2 ओवर ही हुए। तो कहने पर स्कोरर के जो स्पिन बॉलर हैं कॉपर कॉलोनी, जैसा कि बैटिंग के साथ साथ वो बॉलिंग में भी बड़ी अहम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही ओवर में सेकंड बॉल पे मिचेल ओवन की विकेट ले ली क्योंकि उन्होंने फर्स्ट बॉल पे इनको 6 लगाया, लेकिन उन्होंने साहब को बराबर किया आउट करके। तो यूं 6 पे पहला खिलाड़ी हॉबर्ट का पवेलियन गया। उसके बाद टीम वर्ड की बात करूं तो निखत चौधरी के साथ उनकी पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जस्ट 14 रन ही बने। तो यहाँ पे टीम वर्ड जो 4 रन का इजाफा कर सके अपनी इनिंग में, एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए और 20 पे सेकंड शिकार बने 3.1 ओवर में और जोल पेरिस ने इनको पवेलियन भेजा। बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और अर्ली आउट करने में हॉबर्ट के कामयाब रहे पर स्कोरर। और उसके बाद निखत चौधरी और बेन मैकडर्मट के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने कुछ खास पार्टनरशिप नहीं दी और यहाँ पे मैकडर्मट जो है वो जस्ट 9 रन ही बना सके और इस बार वो लंबी बारी ना खेल सके। नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है और लास्ट जितने भी मैचेस हुए इसने अच्छा स्कोर किया, कभी फ्लॉप हो ही जाता है, लेकिन आज की जिम्मेदारी इसने दूसरों के कंधे पे डाल दी और 9 रन जस्ट इन्होंने बनाए 7.4 ओवर में। हॉबर्ट का इतना लूज स्कोर था 39 पे इनके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटे और ये कॉपर कॉलोनी का शिकार हुए। यूं कॉपर कॉलोनी ने सेकंड विकेट हासिल की इस इनिंग में और यहाँ पे निखत चौधरी और टिम डेविड की परफॉर्मेंस को देखना होगा और यहाँ पे बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों को देनी होगी और दी भी और बड़े ही अच्छे मुतात अंदाज के साथ ये दोनों खेले। अगर मैं इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 63 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने दी और इससे वाज़ह हो गया था कि हॉबर्ट स्लोली आया, लेकिन उसने मैच को पर स्कोरर से इजीली छीन लिया और सक्सेसफुल वो चेस की तरफ आगे गए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डच देखने को मिला, वो थे टिम डेविड जिन्होंने कहने के 42 रन ही बनाए और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। इंजरी की वजह से उनको पवेलियन जाना पड़ा और वो अपनी इनिंग को अधूरा ही छोड़ के गए, लेकिन टॉप परफॉर्मेंस दी। उसके बाद निखत चौधरी की मैं बात करूं तो 34 रन बनाए 102 रन पे 4 खिलाड़ी हॉबर्ट के पवेलियन गए और एक और दचका हॉबर्ट को मिला अर्ली टीम
टीम डेविड के बाद निखिल चौधरी की सूरत में, क्योंकि वो क्रीज पे जम के खेल रहे थे। 34 रन बनाए और वो 30.5 ओवर में पुलिन गए और ये कॉपर कॉनली का शिकार हुए। यूं कॉपर कॉनली ने अगेन एक बड़ी विकेट लेके अपनी टीम के लिए अहम कामयाबी समेटी और उन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मैक ब्राइट और रेहान अहमद के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे ये स्लोली खेले, लेकिन रेहान अहमद एक बार फिर जस्ट 7 रन ही बना सके। 140 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन गए और 16.2 ओवर हॉबर्ट ने खेले और यहाँ पे महाली ब्रेडमैन ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद एक और 63 के बाद पार्टनरशिप देखने को मिली और इस पार्टनरशिप ने हॉबर्ट को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि मैच विनिंग भी बनाया। यहाँ पे मैक ब्राइट और साथ में क्रिस जॉर्डन, इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और जस्ट 35 रन की ही पार्टनरशिप दी, लेकिन ये भी इनके लिए बहुत ही और सूदमंद साबित हुई। स्कोर बोर्ड को कुछ हिट मिली। यहाँ पे क्रिस जॉर्डन की बात करूं तो जस्ट 15 स्कोर किया और 149 पे ये 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 90.2 ओवर में और जोल पैरस का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं नथानियल्स की तो वो 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे और साथ में मैकब्राइड बड़ी विकेट से 22 रन बनाकर वो भी नॉट आउट रहे और जस्ट कहने के 3 बॉल लेफ्ट थी के इन्होंने मैच को विन किया और एक बार फिर पर स्कोरर को शिकस्त देने में ये कामयाब हुए। उनकी होम ग्राउंड में इन्होंने 150 का ताकब करते हुए 153 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पे और ये हदफ अचीव किया 19.3 ओवर में। एक्स्ट्रा की बात करूं तो पर स्कोरर ने 10 रन एक्स्ट्रा दिए। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो कूपर कॉनली जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और टॉप परफॉर्मेंस दी। उसके बाद पारस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद कहने के ब्रेडमैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिली हॉबर्ट की जाने से, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो टीम डेविड 42 रन बनाए उन्होंने और वो रिटायर्ड हर्ट होके पवेलियन लौटे। अलबत्ता उन्होंने मैच को एक अच्छी पोजीशन पे ला के छोड़ा जिसकी वजह से उनको ये कामयाबी मिली और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और यूं हॉबर्ट ने एक बार फिर कामयाबी अपने नाम की और वो स्टिल अपने पॉइंट को मजीद इजाफे में लेकर गए और अच्छी पोजीशन में लेके गए। मेरे ख्याल में जैसे सिडनी सिक्सर और पर स्कोरर इस बार मुझे दोनों ही टीमें लूज नजर आती हैं और जिनका पहले जिक्र नहीं होता था, जैसे हॉबर्ट होगी, मेलबर्न स्टार होगी या फिर ब्रिस्बेन होगी, तो वो मुझे कुछ आप टॉप टीमों में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज्यादा बेहतर है और अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे की जानब बढ़ रहे हैं। तो देखना होगा पर स्कोरर अपने दीगर मैच जीत के कुछ टॉप 4 में रैंकिंग की दौड़ में आ सकते हैं या नहीं। और हॉबर्ट की मैं बात करूं तो नथानियल की सूरत में वो सक्सेसफुली इस दौड़ में शामिल है कि वो टॉप 4 में जगह बना लें। तो मुझे जहां तक लगता है वो इजीली जगह भी बना लेंगे। ये देखना होगा इनके बाकी नेक्स्ट मैचेस भी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।